Hello everyone. In this lecture, we will cover the brachial plexus और brachial plexus एनाटॉमी में हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि यहाँ पर वर्ड है brachial plexus। एक्चुअल में अगर इस plexus का हम मीनिंग देखें ना तो इसका मतलब होता है अ नेटवर्क ऑफ नर्व या फिर वेसल्स। तो वेसल्स अपन ने पहले भी देखी थी, या तो आपकी ब्लड वेसल हो सकती है, लिम्फेटिक वेसल हो सकती है ना, नर्व वेसल हो सकती है। तो वही चीज़ है। क्या चीज़ होता है कि हमारा प्लेक्सिस, या तो आप बोल दो कि नेटवर्क ऑफ नर्व है, नर्व का एक बहुत सारा गुच्छा नेटवर्क। आपने सुना होगा ना, जियो का नेटवर्क इतना ज़्यादा बिछा है, इंडिया आजकल रोड के नेटवर्क में बहुत आगे हो रही है, ऐसे करके। तो नेटवर्क किसी भी चीज़ का सेम एस नर्व का नेटवर्क एकदम गुच्छा होना। उसके बाद आगे देखें तो कैसे सप्लाई करता है। इट सप्लाई टू होल अपर लिम्स, आपके दोनों अपर लिम्स को, यहाँ तक कि कुछ पार्ट के थोरैक्स को भी कौन सप्लाई करता है, हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस। फॉर्मेशन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये पूरा जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये देखो नेटवर्क, दैट इज़ ब्रेकियल प्लेक्सिस। जैसे कि मैंने बताया कि एक नेटवर्क होगा, मेनली हमारी 4 से 5 चीज़ें इसमें रहेंगी जिन चीज़ों से मिलकर बना है। किस किस चीज़ से मिलकर बना है? कंसिस्ट ऑफ आर, टी, डी, सी एंड बी। ये आर, टी, डी, सी ही आप लोगों को याद रखना है, ये ट्रिक है जिससे आप लोग याद रख सकते हो। आर, टी, डी, सी क्या है? रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड्स। रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड्स, और लास्ट में उस कॉर्ड्स से निकलती हैं, और इससे भी रूट से कहीं से भी हमारी क्या निकलेंगी? ब्रांचेस। तो समझ में आया ब्रेकियल प्लेक्सिस किस किस चीज़ से मिलकर बना है? सबसे पहले रूट जो ग्रीन में है, देन ट्रंक आर, टी ये हमारा ब्लैक में, फिर डिवीज़न जो रेड में है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा। उसके बाद ये जो बन रहा है ना, ये कॉर्ड्स है हमारा, पोस्टीरियर कॉर्ड, एक ये कॉर्ड यहाँ, सेम ऐसे कि यहाँ पर ये वाला कॉर्ड, जिसे हम आगे देखेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं किससे? हमारी रूट वैल्यू से। तो रूट वैल्यू क्या होती है भाई? रूट समझ में आ गया ना, कोई भी चीज़ की जड़, जहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई है। सेम ऐसे प्लेक्सिस यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जहाँ से ओरिजिनेट होता है वो होगी हमारी रूट वैल्यू। और क्या क्या होती है? C5, C6, C7, C8 एंड T1। यानी कि रूट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम C5 टू C5 टू T1। ये होगी हमारी रूट वैल्यू। आगे देखें तो अब रूट ने मिलकर क्या बनाया, आप आगे देखो तो ये 2 रूट जुड़ गई है ना, एक ट्रंक बनाया, 2 रूट जुड़ गई, फिर से यहाँ पर एक ट्रंक बना। तो इसके बाद बनता है हमारे ट्रंक, और ट्रंक होंगे इस डायग्राम में 3। सबसे ऊपर जो प्रेजेंट है ब्लैक में से हमने बोला अपर ट्रंक, क्योंकि ऊपर है। जो नीचे है तो उसे हमने बोल दिया लोअर ट्रंक, और जो इन दोनों के बीच में है उसे हम क्या बोल देंगे? मिडिल ट्रंक। तो देखो यहीं से देखो, आपका जो अपर ट्रंक है वो किस किस रूट से मिलकर बना है? एक तो आपकी C5 और C6, ये दोनों रूट आपस में ज्वाइन हुई और इनने क्या बनाया? अपर ट्रंक। तो ये देखो सबसे पहले हमारा अपर ट्रंक, रूट वैल्यू C5 एंड C6 ज्वाइन टू फॉर्म अपर ट्रंक। ये देखो C5 C6 ज्वाइन हुई ना इसे फॉर्म करने के लिए। या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय C5 एंड C6। इसके बाद हमारा बचा मिडिल ट्रंक। तो मिडिल ट्रंक को आप सीधे सीधे देखो कि जो आपकी रूट वैल्यू थी C7, उसी ने क्या बना दिया? मिडिल ट्रंक। तो मिडिल ट्रंक इज फॉर्म्ड बाय C7 है ना, या रूट वैल्यू C7 फॉर्म द मिडल ट्रंक, जैसे आपको लिखना हो। आगे देखें तो है हमारा लोअर ट्रंक, और लोअर ट्रंक किस किस से मिलकर बना है? अगर इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो, हमारी C8 और T1 मीन्स C8 एंड T1 रूट वैल्यू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लोअर ट्रंक। तो ये रहा हमारा रूट वैल्यू C8 एंड T1 ज्वाइन टू फॉर्म लोअर ट्रंक। तो हमने रूट देख ली, ट्रंक देख लिया, बहुत ही तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा डिवीज़न। तो देखो ट्रंक जैसे मैंने पहले भी अपन है ना, इसकी अगर आर्टरी अपन लोग पढ़ते हैं ना, तो कई जगह अपन आर्टरी लिखते हैं, कई जगह उसी चीज़ को अपन ट्रंक लिखते हैं। तो ट्रंक हमेशा तब लिखा जाता है जब मान लो कोई आर्टरी है ना, वो फर्दर 2 ब्रांचेस में या 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो। तो जब यहाँ पर मेन आर्टरी रहती है ना, उसने ट्रंक बोल दिया जाता है। तो ट्रंक का मतलब ऐसी चीज़ जो आगे चल के फिर से डिवाइड होगी। तो इसीलिए ना ट्रंक, इसीलिए हमने बोला था कि 2-2 डिवीज़न में आपके तीनों ट्रंक, चाहे अपर ट्रंक हो, मिडिल ट्रंक हो या फिर लोअर ट्रंक हो, तीनों ही ट्रंक 2-2 डिवीज़न में डिवाइड होते हैं।
और दो डिवीज़न कौन कौन से होंगे, एक वेंट्रल एक डॉर्सल। और वेंट्रल को मैंने क्या बोला था, अपन ने टर्म से पढ़ी थी एनाटॉमिकल कि वेंट्रल को आप एंटीरियर भी बोल सकते हो और डॉर्सल को पोस्टीरियर। तो सब देखो पूरे ट्रंक कितने में डिवाइड होंगे, एंटीरियर डिवीज़न पोस्टीरियर डिवीज़न, एंटीरियर डिवीज़न पोस्टीरियर डिवीज़न, इसका एंटीरियर डिवीज़न पोस्टीरियर डिवीज़न। मैंने डायग्राम इस हिसाब से बना है। कई बार कुछ लोग इस पोस्टीरियर को पीछे लिख देते हैं, एंटीरियर को आगे कर देते हैं, सब अपना अपना है ना। ये मेरे को बहुत ही बढ़िया और इससे आप लोगों को बहुत ईजिली समझ आएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों ट्रंक हो गए कितने कितने, दो डिवीज़न में डिवाइड, एंटीरियर पोस्टीरियर, या फिर आप वेंट्रल, इस एंटीरियर को आप सभी जगह क्या लिख सकते हो, वेंट्रल भी लिख सकते हो, और पोस्टीरियर को डॉर्सल भी लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा डिवीज़न। ईस्ट ट्रंक डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन्स, वेंट्रल डॉर्सल, या फिर इनको आप क्या लिख सकते हो, इस एंटीरियर की यहाँ जैसे मैंने बोला ना कि एंटीरियर है वेंट्रल एक ही है, तो यहाँ आप एंटीरियर भी लिख सकते हो और वेंट्रल भी, और पोस्टीरियर को या तो पोस्टीरियर भी या फिर डॉर्सल भी। तो ये थे हमारे रूट, ट्रंक एंड डिवीज़न ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो अब हम देखते हैं कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले थी हमारी रूट्स ने मिलकर क्या बनाए थे, हमारे ट्रंक, अपर, मिडिल और लोअर, और ये फर्दर दो डिवीज़न में डिवाइड हो गए, है ना। तो अब यहाँ पर देखोगे कि भाई आपके पास 3 ट्रंक थे, तो 3 ही इसके क्या होंगे, अपर एंटीरियर डिवीज़न, और 3 ही हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, इनके पोस्टीरियर डिवीज़न। तो अब जितने भी पोस्टीरियर आपके डिवीज़न हैं, या तो आप पोस्टीरियर बोल लो या फिर आप क्या बोल लो, डॉर्सल। चाहिए देखो ये फर्स्ट वाले का, ये सेकेंड का पोस्टीरियर डिवीज़न, और ये हमारे ये लास्ट वाला ट्रंक, मतलब अपर मिडिल लोअर, तीनों के जो पोस्टीरियर डिवीज़न है, इनने क्या किया, इनने जो कॉर्ड बनाया उसका नाम हमने दे दिया पोस्टीरियर कॉर्ड। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। इसके बाद अब देखो, और हमारा ये जो लोअर ट्रंक था, लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीज़न ने देखो ये अकेला ही है और कोई भी नहीं है इसके साथ इन्वॉल्व, इसने बना दिया हमारा मीडियल कॉर्ड, ये यहाँ से यहाँ तक। अब सिर्फ 2 बचे, और दोनों बचे वेंट्रल किसके, एक तो हमारा बचा इसका एंटीरियर डिवीज़न अपर ट्रंक का, और एक बचा हमारा मिडल ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न। और इन दोनों एंटीरियर डिवीज़न ने एक साथ मिलकर ये देखो कौन सा कॉर्ड बना दिया, लेटरल कॉर्ड। तो अपने RTDC कंप्लीट हुआ, रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड्स। बस बचेगा ब्रांचेस, तो उसे बाद में देखेंगे अपन। इसके बाद पहले इसे कवर कर लें। देयर आर 3 कॉर्ड्स, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। आप इस साइड से भी लिख सकते हैं, कोई सा भी आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ये सही लिखना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड, ये किस किस से मिलकर बना है, जैसे मैंने बताया किस किस की यूनियन से, फॉर्म बाय यूनियन ऑफ पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ अपर, मिडिल एंड लोअर ट्रंक। देखो पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ अपर, पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ मिडिल एंड पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक, तीनों से मिलकर। इसके बाद हमारा सेकंड है मीडियल कॉर्ड। तो ये किस किस से मिलकर बना है, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक, ये है लोअर ट्रंक, इसके एंटीरियर डिवीज़न से मिलकर बन गया हमारा मीडियल कॉर्ड। लास्ट वन है हमारा लेटरल कॉर्ड, ये किस किस से मिलकर बना, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। तो ये रहा है हमारे अपर और मिडिल ट्रंक, और इन दोनों की दोनों एंटीरियर डिवीज़न, तो ये मिलकर बना हमारा लेटरल कॉर्ड। इसी डायग्राम से देख के एक्चुअल में हमें पूरा लिखना है। अब ये हमने पूरा देख लिया, रूट, ट्रंक, डिवीज़न, है ना, और कॉर्ड्स भी देख लिया। अब बचती हैं हमारी ब्रांचेस, क्योंकि इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी जो हमारे पूरे अपर लिम्ब को, थोरैक्स को, है ना, सप्लाई करेंगे। तो अब हम जो ब्रांचेस भी देखेंगे ना, जैसे हमने फॉर्मेशन देखा रूट से कि यहीं से ओरिजिन हुआ, तो ब्रांचेस भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से बढ़ते हुए हम कॉर्ड्स में एंड करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो जैसे कि मैंने कहा अपन ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ रूट्स। तो ये रही हमारी पूरी रूट वैल्यू C5 to T1। तो इसमें से आप लोग देखो ना, तो मेनली 2 ब्रांचेस है ना, मेनली हमारी 2 ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी, एक ब्रांच तो ये जो आप लोगों को पूरी दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरी लॉन्ग ब्रांच है जो हमारी सारी रूट्स को कनेक्ट कर रहा है ना, दिस वन, ये वाली लॉन्ग जो ब्रांच है ना यहाँ से यहाँ निकली, इसे बोला जाता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व।
ये कौन सी नर्व है हमारी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो सबसे पहली चीज़ लॉन्ग थोरेसिक नर्व। देखो लॉन्ग इसीलिए बोले क्योंकि लंबी है, और हम देखें तो थोरेसिक पूरा हमारा थोरेसिक रीजन रहेगा। तो यहाँ पर इसकी अगर हम रूट वैल्यू देखें ना, तो देखो रूट वैल्यू C5 से तो ऑरिजिनेट हुई है, तो C5 तो रूट वैल्यू आएगी। फिर देखो और किससे मिलकर बनी है, C6 से। देखो ये ब्रांच इसको ज्वाइन कर रही है ना, मतलब C6 आएगी रूट वैल्यू, और हमारा C7 भी इसमें ज्वाइन कर रहा, तो रूट वैल्यू क्या होगी, C5 to C7। तो ये हुई हमारी रूट वैल्यू। इसके बाद जैसे इसका नाम ही है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये हमारी एक लॉन्ग मसल को सप्लाई करती है, दैट इज सेरेटस एंटीरियर मसल। इसे सिर्फ एक ही मसल रहती है, इसे सप्लाई करती है। अब इसे आप या तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व बोल लो, या फिर क्योंकि किससे सप्लाई कर रही है, सेरेटस एंटीरियर को, तो इसे दूसरा नाम दिया जाता है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। दूसरी ब्रांच अगर आप लोग इसी डायग्राम में देख पा रहे होगे तो ये के ऊपर की तरफ जा रही है, ये होती है हमारी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। दूसरी नर्व कौन सी है हमारी, या ब्रांच, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। अब इसकी रूट वैल्यू देखोगे तो भाई C5 से बस बनी है, ये देखो, तो इसीलिए इसकी रूट वैल्यू ये हमारी, ये दिस वन ना, ये है हमारी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो रूट वैल्यू इसकी क्या आएगी, ओनली C5। अब एक किस को सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है हमारी रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर मसल को, चाहे सेरेटस एंटीरियर हो, रोम्बॉइड मेजर हो, रोम्बॉइड माइनर हो, सारी स्कैपुला की मसल है, सारी स्कैपुला जो बोन है ना हमारी, आपने अगर पढ़ी होंगी तो देखो क्योंकि ये मसल किस को सप्लाई कर रही है, सॉरी ये नर्व किस को सप्लाई कर रही है, रोम्बॉइड मेजर मसल को एज वेल एज रोम्बॉइड माइनर मसल को। तो हमने इसे एक और नाम दे दिया, दैट इज नर्व टू रोम्बॉइडस। इसे हमने एक और नाम क्या दिया, जैसे इसे बोला था ना नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, इसीलिए इसको ही बोल जाता है नर्व टू रोम्बॉइड मसल। ये हो गई हमारी दो ब्रांचेस ऑफ रूट्स। इसके बाद अब किसकी ब्रांच देखेंगे हम, इसके अलावा और स्मॉल ब्रांचेस होती है बट हम मैन ही पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, रूट के बाद आया हमारा ट्रंक। तो ट्रंक में आप देखोगे तो इससे मिडिल ट्रंक से कोई ब्रांच नहीं है, लोअर से कोई ब्रांचेस नहीं है, बट आपके अपर ट्रंक से दो ब्रांचेस हैं, एक जो ऊपर की तरफ ये जा रही है और एक जो नीचे की तरफ ये जा रही है। तो जो ऊपर की तरफ ब्रांचेस है इसे हम बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर नर्व। इसे हमने क्या बोला, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। देखो सुप्रा स्कैपुलर समझ लो क्योंकि ये दो ब्रांचेस हैं, उसमें से भी जो ब्रांचेस ऊपर इसके कंपेरिजन में सुपीरियर, तो दैट्स वाई सुप्रा, मतलब जो सुपीरियर हो, है ना, याद रखने की ट्रिक, किससे ऊपर है, तो इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया, सुप्रा स्कैपुलर। ये हमारी सुप्रा स्कैपुलर नर्व। और इसकी रूट वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो क्या क्या आएगी रूट वैल्यू, क्योंकि ट्रंक की रूट वैल्यू क्या हो जाएगी, C5 C6 से मिलकर बना है, तो इसकी रूट वैल्यू भी क्या होगी हमारी, C5 एंड C6। तो जैसा इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, तो कौन कौन सी मसल को सप्लाई करना चाहिए, सुप्रा से रिलेटेड मसल ढूंढो स्कैपुला में। एक तो आपकी सुप्रा स्पाइनेटस और एक आपकी इंफ्रा स्पाइनेटस। तो ये किस मसल को सप्लाई करेगी, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस मसल को। इसके बाद ये हुई ऊपर वाली, नीचे वाली ब्रांचेस को बोला जाता है नर्व टू सबक्लेवियस, क्योंकि ये किस मसल को सप्लाई करेगी, सबक्लेवियस मसल को, तो इसे बोला हमने नर्व टू सबक्लेवियस। ये रही नर्व टू सबक्लेवियस। अब रूट वैल्यू देखो, क्योंकि किसकी ब्रांच है, अपर ट्रंक की, और अपर ट्रंक खुद किस से मिलकर बना है, सिर्फ C5 और C6 से, तो इसकी रूट वैल्यू भी हमारी आएगी C5 एंड C6। और जैसे नाम का नर्व इंडिकेट कर रहा, नर्व का नाम कि नर्व टू सबक्लेवियस किसे सप्लाई करेगी, सप्लाई टू सबक्लेवियस मसल। तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ रूट एंड ट्रंक्स। इसके बाद अब हमें देखना है ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स, और इसमें हमें बहुत सारी ब्रांचेस देखने मिलेंगी, 5 हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड में, 5 मीडियल कॉर्ड में, और 3 देखने मिलेंगी लैटरल कॉर्ड में। बट इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बहुत लार्ज हो जाएगा, और इसमें मैं आप लोगों को बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगा, है ना, देखने में बहुत बड़ी बड़ी रहेगी 5, लेकिन इतनी ईजी ट्रिक बताऊंगा कि बस चुटकियों में हलवा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों की वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।